हमारा टॉपिक था कि ऐसा मत कुछ कीजिए जिसकी वजह से परमेश्वर हमें त्याग दे, हमें छोड़ दे। फिर हमने वहां से सीखने की कोशिश की कि कौन सी वो बात है जिसकी वजह से परमेश्वर कहता है अब तेरी मर्जी, मुझे आपसे ज्यादा बात नहीं करनी है। कब होता है ऐसा? तो उसके अंदर वहां पर हमने उसी वचन के अंदर पाया कि यीशु ने कहा होशियार और बुद्धिमान लोगों से तेरी बातों को तूने छिपा दिया है। हमने देखा था परमेश्वर को होशियार और बुद्धिमान हम बने, उससे प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। वो नहीं चाहता हम मूर्खता के काम करें, लेकिन वहां पर बात थी निर्भरता की। जो लोग अपने ऊपर निर्भरता रखते हैं हर बात को लेकर, चाहे वो उद्धार हो, चाहे बातों को सुलझाना हो, चाहे बातों को समझना हो, वहां पर यीशु को प्रॉब्लम है। जो लोग अपने ऊपर निर्भरता रखते हैं उनसे खुदा खिलाफ है, उनसे अगेंस्ट है। तो हमारा विषय था, यहां पर पहुंचे थे कि हमें खुदा पर क्या करना है, निर्भरता को बना के रखना है, निर्भरता रखनी है। फिर हमने ये भी देखा था कि क्यों लोगों को निर्भरता पसंद नहीं है, जबकि उनको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, फिर भी, है ना। हमने देखा था कि क्योंकि जब वो निर्भर हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, खुदा पर संपूर्ण भरोसा रखने की बात करेंगे, तो हो सकता है कि उनको मनमानी भरा हुआ जीवन छोड़ना पड़े, उसके अनुसार चलना पड़े, आजादी को त्याग देना पड़े। क्योंकि जहां पर भी परमेश्वर का वचन हमारे सामने आ जाता है और फिर ये मुश्किल हो जाता है, तो कोई ऐसा नहीं है, हम देखते हैं बहुत सारे जीवनों में, जो कहे कि खुदा मैं संपूर्ण तुझ पे निर्भर होना चाहता हूं, क्योंकि इसमें मजा, इसमें आजादी, इसमें मनमानी को हटाने की बात आ जाती है। और लोग इस तरह से अपने मजे को, अपनी आजादी को, अपनी मनमानी को हटाना नहीं चाहते, इसीलिए वो पसंद नहीं करते। संपूर्ण निर्भरता की बात कर रहा हूं, अन्य जाति के लोग तो निर्भर करते ही नहीं है। मसीह लोगों की बात करूं तो कुछ कुछ बातों में निर्भरता की बात करेंगे, जिसमें हमने कहा है कि जैसे गिरीश भाई कहते हैं सगवड़िए, जो मुझे पसंद है उसमें निर्भरता, प्रभु इसमें मुझे नहीं चाहिए, है ना, तुझ पे इसमें भरोसा नहीं रखूंगा, अपनी अपने से देख लूंगा। दूसरा हमने देखा था कि लोग इसीलिए भी निर्भरता को पसंद नहीं करते क्योंकि ये तरक्की को रोक देता है। खुदा के जो रास्ते हैं वो सही रास्ते हैं, ईमानदारी वाले रास्ते हैं, और आज जो लोग चीटिंग करते हैं, जो लोग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाते हैं, उनकी तरक्की जो है फास्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, हम अगर खुदा के पास इस तरह से आएंगे, उसकी बातों को मान लेंगे, तो ये हमारे तरक्की का सवाल है, हमारी उन्नति का सवाल है, हमारी भौतिक चीज़ों के लिए। तो इसीलिए हमें इस तरह से पूरी बातों में निर्भर खुदा के ऊपर नहीं होना है, उसके वचन के ऊपर अधीन नहीं रहना है, क्योंकि ये तरक्की का सवाल है, मेरी उन्नति का सवाल है। फिर तीसरा हमने ये भी देखा था, लोगों को इसीलिए भी निर्भरता पसंद नहीं है क्योंकि उनको उनके बेनिफिट्स, उनके फायदे पता नहीं है। कौन से फायदे? मैंने आपको बताया था, सबसे पहला फायदा कौन सा था? खुदा जो है वो हमारे पक्ष में रहता है। हमने इस बात को देखा है ना, राजा हिजकिय्याह के जीवन से मैंने आपको बताया था इस बात को। आप चाहें तो उसको जाके फिर से पढ़ सकते हैं। फिर हमने दूसरा फायदा देखा था कि हम लोग आशीष का, महिमा का कारण बनते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। ये दानियल के जीवन से देखा था। लोगों को ये पता नहीं है कि तू अगर जे खुदा के ऊपर निर्भर करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। अब लोगों को इतना गहराई में नहीं जाना है कि परमेश्वर की महिमा हो हर बात में। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं करनी पड़ी तो मैं ओके हूं, लेकिन मैं पूरा पूरा महिमा के लिए शेरों की मांद में चला जाऊं, ये मुझसे, लेकिन खुदा की महिमा कुछ हम दे नहीं सकते खुदा को, लेकिन महिमा करने का अवसर जो है मेरे प्यारों, जिनको ये सौभाग्य लगता है, वो लोग निर्भरता को, अधीनता को, भरोसे को अपने जीवन का भाग बना लेते हैं। हालेलुया। ये लोग, ये हमने पिछले समय देखा था। फिर हमने पतरस के जीवन से भी देखा था, जहां पर हम देखते हैं कि उसने
असंभव बातों के ऊपर भी जयवंत पाने के लिए परमेश्वर पर जब उसने भरोसा किया तो उसको सहायता मिला, है ना। पानी पर कोई चल नहीं सकता है साधारण इंसान, तो भैया हम भी चल सकते हैं पानी पर। भरोसा रखेंगे तो जरूर कुछ होगा, 100%। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वहां से एक लेसन है कि तुम्हारे लिए जो भी बातें असंभव है, तुम्हारी नजर में जो भी बातें असंभव है, खुदा उसको तेरे लिए संभव बना सकता है, क्योंकि तूने भरोसा किस पे रखा है। हालेलुया। तेरी निर्भरता किस पे है, वहां से बातों को पता चलता है। वहां पर हमने देखा था कि पतरस ने जो है वो 2 सुंदर लेसन वहां से सीखे, 3 लेसन सीखे। पहला है उसको प्रकाशन मिला कि यीशु है कौन। दूसरा क्या लेसन सीखा था, हमने देखा था कि जब भी मैं गिरूंगा तो परमेश्वर मुझे, है ना, हालेलुया। समझ पा रहे हैं, समझा कि नहीं। जब उसने निर्भरता रखा तो उसके बाद ही उसको प्रकाशन हुआ कि मैं गिरूंगा तो मुझे खुदा, और मैं समझता हूं शायद इसीलिए ही 3 बार इनकार करने के बाद यीशु मसीह को वो लौटा। उसको पता था कि परमेश्वर अभी भी मुझे अपना सकता है, क्योंकि वहां पर भी मैं अविश्वास योग्य रहा और मैंने पुकारा तो वो मुझे थाम लिया, तो अब मुझे वो क्यों नहीं थामेगा। पतरस ने उस बात को अनुभव कर लिया था, और यीशु मसीह ने किसको बोला तू झुंड को संभालना, पतरस को। शायद मैं समझता हूं इसीलिए होगा क्योंकि पतरस तूने ये अनुभव कर लिया है, हालेलुया। लेकिन यहूदा इस्करियोत ने इस बात को समझा नहीं और नाश की ओर चला गया। यहां तक हमने देखा है कि वो साधारण को असाधारण बना सकता है, हालेलुया। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं उन बातों को जो हमें निर्भर बनने में मददगार है, जो निर्भरता की गंभीरता को हमें समझाने के लिए मददगार है। कौन सी बातों को देखेंगे, वो बातें जो इंसान को परमेश्वर पर निर्भरता की गंभीरता की ओर लेकर जाती है, उसको बने रहने के लिए सहायता करती है। तो उसमें सबसे पहली बात कौन सी वो बात है जो हमारी सहायता करेगी। सबसे पहले अगर हम लोग इस बात को समझ लें, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये टॉपिक मिस हो जाता है तो बाकी सारी चीजें मिस हो जाती है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि पाप ने जगत में जब से आया है तब से लेकर हर एक एरिया में लगभग दुष्टता को फैला दिया है। कौन सी बात हमारी मददगार होगी, जब हम लोगों के मगज में ये बात बैठ जाएगी कि पाप के आने के बाद लगभग हर एक एरिया में दुष्टता आ चुकी है। क्या आ चुकी है, जैसे कि हम देखते हैं पैसा कमाने के तरीकों के अंदर दुष्टता पाई जाती है। सही बोल रहा हूं मैं, है? हम देखते हैं बच्चों को सिखाने के अंदर भी दुष्टता आ गई है। आजकल कैसे सिखाते हैं मां बाप अपने बच्चों को, कोई एक दे तो 2 लगा देना, है कि नहीं। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाते हैं जो उनको लगता है कि ये दुनियावी उनको फायदा देंगे, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या बन जाती है, जब खिलाफ हो जाती है तो वो दुष्टता हो जाती है। और आज हम देख रहे हैं पाप के आने के बाद हर एरिया में लगभग दुष्टता आ चुकी है। पैसा कमाने के तरीकों में हम लोग देखते हैं दुष्टता आ चुकी है। माँ बाप अपने बच्चों को जो सिखाते हैं बहुत सारे, उसके अंदर भी दुष्टता पाई जाती है। दुनिया की तौर तरीके बातों को सुलझाने के लिए उसके अंदर भी दुष्टता आ चुकी है। कोई काम रिश्वत के बगैर हो रहा है आज, जहां देखो मुझे छाड़ी ने, मेरे को क्या देगा। हेलो, सही बोल रहा हूं, जहां देखो रिश्वत की बात है, उसके बगैर काम होना आज मुश्किल हो गया है। ये कब हुआ है, पाप के परिणाम के स्वरूप।
आज हम देखते हैं कि इंटरटेनमेंट को लेकर भी बहुत सारी दुष्टता आ चुकी है ना। इसीलिए पिछले दिनों में गिरीश भाई ने क्या सिखाया था, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, भैया कौन से गानों पे डांस करना है, कौन से गानों पे डांस। क्यों सिखाने की जरूरत पड़ती है आज? भाई चिकनी चमेली पे मत नाचना है, ये 2 बोतल 4 बोतल वोडका उस पे मत नाचना। क्यों? क्योंकि उन संगीत के अंदर, उस म्यूजिक के अंदर दुष्टता है। वैसे तुम बनने लगते हो। क्या कारण है? जब गिरीश भाई ने यहां से सिखाया था कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं, जब भी तुम डांस करते हो तब देख लेना कि वचन कैसे, बोल कैसे हैं सॉन्ग के। मुझको पीनी है मुझको पीनी है, तो फिर पी के ही गुड़ लुढ़केगा ना, क्या होगा? क्यों सिखाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि ये पिक्चरों के अंदर, मूवियों के अंदर भी बहुत सारी दुष्टताएं आ गई है। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, बहुत बार बच्चे फिर भी अपनी मनमानी करते हैं। इसमें किसका दोष है? हैं? बच्चों का दोष है। क्या करे माँ बाप? सिखा के तो दिया भैया, 4 बोतल वोडका जो सॉन्ग है, समझ लो ये किसके ऊपर बना है, क्या बना है, कैसे बना है, किसको गांडा बनाने के लिए, किसको गिराने के लिए बना है। सोच तो सही। थोड़ी सी जो पीली है, अरे थोड़ा थोड़ा करके वो पंकज उदास कौन सा था, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी कर कर पता नहीं जिंदगी में बर्बाद हो गई। मैं जब बाहर था फिलिपिनास में, ये सॉन्ग चला के पीता था, मजा आता था ये सॉन्ग सुनने के बाद। सपोर्ट करता है ना। अभी माँ बाप को तो बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं माने तो आजकल बच्चों को माँ बाप क्या लगने लगे हैं? दुश्मन लगने लगे हैं भाई। पिछले पुराने जमाने के बीड़े के समान ये पिछले जमाने का है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप वो नहीं देख पा रहे हो जो आपके माँ बाप देख पा रहे हैं। अगर जो वो आपको मना कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह बहुत गंभीर है। मेरे को समझ में आएगा तो ही मैं भैया करूंगा। मेरे को मेरे पापा की बात समझ में ये नहीं है, इसके लिए मैं मत नहीं करूंगा। भाई तेरे को समझ में आएगा, लेकिन बाद में, अभी मान ले खाली। तेरे को इसके अंदर की आशीषें पता नहीं है। सब कुछ समझ में आए उसके बाद तू करे, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर जो उसको दिखाई दे रहा है, तेरे को नहीं दिखाई रहा है, तो उसके अनुभव से तू इस बात को समझ ले कि ये तेरे लिए बैठे ना यहां पे बच्चे, बोलो आपस में अपने मां बाप का बात मानने का। दुश्मन नहीं है वो, बोलो दुश्मन नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर जो संसार में पिता परमेश्वर के पास बात कोई है तो वो मां बाप है ना। मैं यहां पर कुछ मां बाप से भी बात करना चाहता हूं। सोच के देखो कि किसी मां बाप ने बच्चे को बोला, डॉक्टर ने बोला केक मत खाना। क्या बोला? वो बच्चे को बुरा लग गया क्या? देखो, हंसाना जरूरी है वरना आप आओगे नहीं। बहुत सारे लोग तो आते नहीं है, इसीलिए भैया आप हंसाते नहीं हो। सीधा सेकंड मैसेज में ठीक है, ये भी हंसाने का एक बात था। ओके, डॉक्टर ने बोला कि अपने बच्चे को केक मत खिलाना वरना ये इसका गला और खराब होगा। माँ बाप जो अपने बच्चे को सिखा के देते हैं, सुन केक को हाथ मत लगाना, डॉक्टर ने मना किया है। फिर पापा मम्मी खुद ही उसको केक शॉप पे लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और फिर वो वहां पे उठा के खा लेता है। फिर पापा मम्मी उसको चिल्लाते, तेरे को बोला था ना केक मत खाना। किसका दोष है, बच्चे का कि माँ बाप का? जल्दी बोल रहे हैं बच्चे, माँ बाप का। उनकी बारी आई तो शांत थे।
मैं कुछ माँ बाप से भी यहां पे बात करना चाहता हूं। आप ऐसा क्यों माहौल दे रहे हो कि वो गिरे? क्यों उनके लिए ऐसे रास्तों को खोल के दे रहे हो कि फिर वो गिरे? हैं? अगर जो हम लोग बना के देंगे ऐसे रास्ते और फिर हम लोग चिल्लाएंगे कि हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, तो किसका दोष है? तो आज हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट के, म्यूजिक के जो सॉन्ग बनते हैं, जो मूवियां बनती है, उसके अंदर भी बड़ी दुष्टता पाई जाती है। छोटे छोटे कपड़े पहनाकर स्त्रियों को नचवाते हैं, बेचारी मजबूरियां में काम करती है। हमारी माँ बहन के साथ ऐसा कोई मजबूरी में काम करे तो कैसा लगे? है? तो हम देखते हैं एंटरटेनमेंट के, बॉलीवुड और हॉलीवुड के मूवियों के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर आज क्या पाई जाती है? सॉन्ग के अंदर क्या पाई जाती है? दुष्टता पाई जाती है। हम देखते हैं कि हमारे विवेक के अंदर भी दुष्टता पाई जाती है। बहुत बार हमारा विवेक जो गलत है फिर भी उसको सही मानने के लिए तैयार हो जाता है। आज हम देखते हैं कि नहीं, बाहर जैसे कि ऐसा करने के बाद भी लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं सही हूं, मैं सही हूं। इसका मतलब क्या? वो विवेक से इस बात को लेकर कम, ओके यस, मैं ठीक हूं, जबकि खुदा की वचन के ऊपर निर्भरता उनको गलत साबित करती है। लेकिन विवेक के अंदर दुष्टता पाई गई है आज। इसीलिए तो आज बाहर चीटिंग होने के बाद भी लोग अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं, अपने आप को दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका विवेक उनको जवाब नहीं दे रहा है। आज विवेक के अंदर भी दुष्टता पाई जाती है। आज कल्चर के अंदर भी दुष्टता पाई जाती है। रीति रिवाजों और सभ्यताओं के बीच में भी दुष्टता पाई जाती है। मेरा टॉपिक है, कौन सी बातें मददगार बनेगी इस बात की गंभीरता को लेकर जाने के लिए कि वचन की निर्भरता कितनी जरूरी है। कौन सी बातें मददगार बनेगी? जब इंसान को यह समझ में आएगा कि हर एक लगभग एरिया के अंदर दुष्टता पाई जाती है। कल्चर के अंदर, सभ्यताओं के अंदर, रीति रिवाजों के अंदर दुष्टता पाई जाती है। आज हम देखते हैं किसी सभ्यता में एक से बढ़कर शादी अब जायज कर दी है। हम देखते हैं किसी रीति रिवाजों में या सभ्यता में पुरुषों से पुरुषों की शादी भी अभी गे मैरिज भी जायज हो गया है। हम देखते हैं बहुत सारी सभ्यता में बिना शादी के भी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। हम देख सकते हैं बहुत सारी सभ्यताओं में इंसान को पूजनीय कर पूजते हैं, उनके पांव पर गिरते हैं। वो अभी चलने लगा है। आज हम देखते हैं बहुत सारे सभ्यताओं में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमना आम बात हो गई है, जायज बात हो गई है। देखते हैं ना गोवा पे छोटे छोटे कपड़े। भैया वो कैसे कपड़े, मुझे बताने की समझ जरूरी नहीं है, आप खुद समझदार हो। ये सब कुछ चलने लगा है बहुत सारी सभ्यताओं में। स्त्रियों को जला के मार देने की सभ्यता थी, बच्चों को फेंक देने की सभ्यता थी। मेरे प्यारों, ये दुष्टता आई कहां से एंट्री किया? जब पाप आया। पाप क्या था? परमेश्वर जो तूने बोला उसको साइड। सही बोल रहा हूं? दुष्टता कहां से आई है? सारी दुष्टताओं का परिणाम क्या है? वो एक पाप जो आदम ने बगीचे में किया था, वहां से सब कुछ गंदा 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 होता हुआ चला आ रहा है। क्या था कारण? परमेश्वर तेरे ऊपर मुझे निर्भर नहीं रहना। यही था ना? जैसा तूने बोला मुझे वो वैसा
नहीं करना है। मेरे प्यारो, आप समझ पा रहे हो अब कि वचन के ऊपर की निर्भरता की गंभीरता कितनी है? समझ पाए क्या? अगर जो वचन के ऊपर, परमेश्वर पर, खुदा पर निर्भर नहीं हुए तो गलत चुनाव अनिवार्य है। गलत चुनाव, क्योंकि दुष्टता तो प्रवेश कर चुकी है। कौन बनेगा मार्गदर्शन? कौन हमें सही चुनाव करने के लिए मददगार बनेगा? बोलो, परमेश्वर का वचन। मैं गलत बोल रहा हूं तो भैया खड़े होके बोल देना आप गलत बोल रहे हो। वो परमेश्वर का वचन नहीं है जो हमारा मार्गदर्शन बनेगा। वो मेरा विवेक है, वो मेरे रीति रिवाज हैं, वो मेरे मां बाप हैं, वो बॉलीवुड है जो मेरा मार्गदर्शन बनेगा। ये नहीं है सुंदरता की चाबी, सीक्रेट ये नहीं है। ऐसा है क्या? यही है, हैं? मेरे प्यारो, अगर जो समझ में आ जाए कि पाप ने दुष्टता फैला दी है और वचन की निर्भरता, उसके ऊपर ही आधारता आपको सही चुनाव में से बाहर निकलने के लिए मदद करेगा, तो हम लोग निर्भरता को खुशी खुशी से अपने जीवन में लागू करेंगे। हम बोलेंगे यस, इसके ऊपर निर्भर होना है क्योंकि ये मुझे सही जगह लेकर जाएगा। हालेलुया। क्या करना है, क्या चुनाव करना है, पाप ने आकर ऑलरेडी बिगाड़ दिया है। बहुत सारी जगह पर स्पष्ट वचन कहता है, बहुत सारी जगह पर, हर एक बात में आप पाओगे कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को इस जीवन में जीने के लिए जो जो उनको मार्गदर्शन की जरूरत है उन्होंने दिया है। लेकिन गलत चुनाव का फिर भी कारण यह है क्योंकि हम इस पे निर्भर नहीं होना चाहते, हम इसको आधार नहीं बनाना चाहते। जिस दिन समझ गए इसकी गंभीरता कि पाप ने जो दुष्परिणाम छोड़ा है वो हमारे जीवन की सुंदरता के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ कर देगा, सबसे बड़ा कलंक लगा देगा, हम आ जाएंगे इसके पास और कहेंगे खुदा जो मुझे करना है करने दे, मेरा मजा साइड, मेरा ईगो साइड, है ना? फिर हर कीमत चुकाने के लिए हम लोग, लेकिन जब ये पहले समझ में तो आए। आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल हो सकता है कि भैया ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है चोरी मत करना, खून मत करना, व्यभिचार मत करना, लेकिन ऐसी बहुत सारी एरिया हैं भैया जहां पर परमेश्वर का वचन शांत है। उसमें मैं कैसे निर्णय लूं, उसमें मैं क्या करूं? सवाल है ना? बहुत सारी ऐसी एरियाएं हैं ना, बहुत सारी ऐसी एरियाएं हैं। जैसे भैया कहां लिखा है मैं सिगरेट नहीं पीऊं? एक वचन खुला के निकाल के दिखाओ, नहीं लिखा है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, जो लिखा है उस पे निर्भर होना शुरू हो जाएगा तो परमेश्वर तेरे को अपनी आत्मा के द्वारा वो दिखाएगा जो नहीं लिखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सुंदरता है। आमेन, आमेन। समझ पा रहे हो? आसान तरीके से बता रहा हूं क्या? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, ईमानदार बन जा इसके साथ। छिपी छिपी हुए बातें, छोटे छोटे बातें दिखाना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपको बीज दिखाना शुरू कर देगा। जिसके अंदर पेड़ है, जिसके अंदर फल है, वो बीज दिखाना शुरू करेगा। बोलो, बीज दिखाना शुरू करेगा। काम कब करना चाहिए? जब पेड़ फल देना लगे तब के बीज के ऊपर आपको पता चले कि भैया ये बीज में से गंदा निकलेगा, तो काम कब करोगे? भैया उगा लेते हैं, फिर फल देखेंगे तब, हैं? कहां पर काम करना चाहिए? बीज के ऊपर। बीज तो दिखेगा ही नहीं।
बीज तो परमेश्वर तब दिखाएगा जब जो उसने दिया है पहले उसमें ईमानदार बन जा। हालेलुया। अगर जो तू समझ जाए कि पाप ने बहुत कुछ आकर बिगाड़ दिया है, तो तू निर्भरता को अपनाएगा और कहेगा यस लॉर्ड। और अगर जो तू चाहता है, तू समझ जाए कि यार इसने पाप ने, है ना, गिरीश भाई बोलते हैं ना, पाप पैकेज में आता है ना, क्या है या ऊपर से मस्त, लेकिन अंदर से शैतान हमेशा अच्छा बन के सामने आएगा। लेकिन उसका काम क्या है? खत्म करना। वो दिखाएगा, लेकिन पहले ईमानदार हो जा। निर्भरता को गंभीर तरीके से लेना शुरू कर। समझ पा रहे हो कौन सी बात मददगार है? जब हमको समझ में आ जाएगा कि यार दुष्टता बड़ी आ चुकी है और मेरी बुद्धि से मैं, मेरे विवेक से मैं उसको मैं नहीं निपटा सकता, फिर हम जाएंगे इसके पास। छोटी छोटी बातों के लिए इसके पास जाएंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है इसमें? प्रभु का वचन क्या कहता है मुझे करने के लिए? फिर परमेश्वर देखता है, हाँ मेरे पास आ रहा है हर बात के लिए, अब मैं तुझे वो भी दिखाऊंगा जो मैंने नहीं लिख के रखा है मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। चाहते हो? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, सीक्रेट है निर्भरता। फिर से देख के बोलो, संपूर्ण निर्भरता। सगवड़िए मत बनना। आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों में हम लोग ट्रांसलेशन में बैठे थे, तो वहाँ पर जो NLCI के स्टाफ हैं उन्होंने बताया कि किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ये आज नया टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स आए हैं, उन्होंने किसी ने उसका इस्तेमाल कर बिली ग्रैम का एक वीडियो वायरल किया। क्या किया? वीडियो को प्रसारित कर दिया और पता तक नहीं चले कि वो बिली ग्राम है। इतना हद तक उसके अंदर क्लियरेंस, इतने हद तक बड़ी बारीकी से देखने के बाद पता चलता है। और वहां पर हजारों लोगों ने लाइक किया है। और वो कहां से पता चला? खबर है, एक उसमें कारण था, उसकी शिक्षा में गड़बड़ थी। क्या थी? लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया? लाइक। क्यों लाइक किया? बोलो, इसके अंदर डूब जा, आखिरी दिनों में बहुत होने वाला है। अगर जो इसको नहीं लिया गंभीरता से, परमेश्वर किसके ऊपर अपने प्रकाशनों को खोलता है? हैं? बोलो, जो होशियार है, जो बुद्धिमान है, अपने लेखे, उस पे नहीं। अपने लेखे मतलब जो निर्भरता नहीं चाहता, फिर वो दिखाएगा, ओ देख यहां पर प्रॉब्लम है। मेरे प्यारों, मैं जब यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूं, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। मेरा मन साफ है, लेकिन मैं सिद्ध नहीं हूं। इसीलिए अपने जीवन से खेलना मत, क्योंकि मैं भी गलती कर सकता हूं। पास्टर ने कह दिया ना भैया, बात खत्म। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, पास्टर को नहीं, इसको आधार बना। मेरा मन खराब नहीं है, मैं किसी का बुरा चाहता नहीं हूं, लेकिन जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हो सकती है, मैं सिद्ध नहीं हूं। इसके लिए मेरी हर बात को तुमने उसी तरह से ले लिया
तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। इसके लिए कोई भी कुछ भी बोले, इंटरनेट पे या फिर यहां से जाके खोलो, परमेश्वर दिखाना शुरू कर देगा। आमीन, हालेलुया। जो बोला वैसे ही है कि नहीं, फिर कोई भरमाने नहीं पाएगा। हालेलुया। तो पहला, जब इंसान को इस बात की गंभीरता समझ में आ गए कि दुष्टता तो प्रवेश हो चुकी है, तो फिर वो निर्भर रहेगा। दूसरा कौन सा पॉइंट है? पहला ये था। दूसरा कौन सा पॉइंट है जो मददगार है इंसान को निर्भरता में बने रहने के लिए? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हाथ ऊंचा कर दीजिए। अपने पड़ोसी को बोलो, नहीं समझ में आएगा तो YouTube पे फिर से डालते हैं, हफ्ते में एक दिन और निकाल ले, 45-50 मिनट्स और सुन ले। हम लोगों ने इवेंजलिज्म वीडियोस, सुसमाचार वार्ता कैसे बांटनी है, क्यों डाले हैं YouTube पर? हैं? किसके लिए डाले हैं? किसके लिए डाले हैं गिरीश भाई? गिरीश भाई को फिर से सुनने हैं इसीलिए हैं? पड़ोसी को बोलो, तेरे लिए और मेरे लिए। अरे कितना मदद पहुंचा दिया परमेश्वर ने ऑलरेडी। परमेश्वर बोलता है, तू तैयार हो जा, मैंने दे दिया, अब उठ जा, खड़ा हो जा। कब तक सोया रहेगा, कब तक बैठा रहेगा? बहुत सारा दे दिया। आमीन। कौन सी वो बातें हैं जो मददगार बनती है? दूसरा पॉइंट वो है जब इंसान को परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य का एहसास हो जाए। किसका? परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य का एहसास हो जाए। मैं दो कारणों से ऐसे बोल रहा हूं। पहला कारण है क्योंकि हम देखते हैं कि हर जगह लोग स्वार्थी बन चुके हैं, चीटिंग करने वाले बन चुके हैं, ऑलमोस्ट हैं, लगभग। सगे संबंधी बहुत सारी जगह पर तो माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, फिर बच्चों को लगता है कि यार अगर ये माँ बाप या सगे संबंधी या ये मेरा प्यारा दोस्त या फिर ये मेरा प्यारा व्यापारी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो फिर ये प्यार की बड़ी भाषा जो है परमेश्वर भी ऐसा ही होगा। बहुत सारे लोग क्यों परमेश्वर पर निर्भरता नहीं करते? क्योंकि वो लोगों के प्यार की तुलना परमेश्वर के साथ करने लगते हैं। मुश्किल हालातों में, परेशानियों में, परीक्षाओं में, बहुत कुछ करने के बाद जब वो हालातों को सुधार नहीं पाते या किसी नतीजे पर नहीं पाते या किसी से मदद को नहीं पाते, तो उनको लगता है कि यार मैं कहीं से तो नहीं पाया हूं मदद, कोई भी तो नहीं है जो मेरी मदद कर सके, तो शायद खुदा भी मेरी मदद नहीं कर सकेगा। फिर वो बोलते हैं नहीं यार, इसीलिए मुझे इसके ऊपर इतना निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है प्रियों के प्रियों से, वो भी प्यार का जब समय आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। मैंने देखा है बड़ी सामर्थ को मेरे जीवन में काम करने के बाद, हर हालातों को लड़ने के बाद दम लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं पाया। शायद खुदा भी नहीं कर सकता। शायद बहुत सारे लोगों को इसके लिए भी निर्भरता पसंद नहीं है, क्योंकि क्रूस पर एक हारा हुआ व्यक्ति दिखाई देता लोगों को, निर्बल सा 3 किलो पे टंगा हुआ व्यक्ति। उनको लगता है जो खुद को नहीं बचा पाया, हमको कैसे बचाएगा? ये सामर्थ्य कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोगों को लगता है। उस समय के इजराइल के लोगों को भी तो ये लगा था, इसीलिए तो उन्होंने उस मसीहा को जो उनसे प्यार करता था ठुकरा दिया, वो सामर्थ्य खुदा को ठुकरा दिया। शायद ये कारण था। आज भी बहुत सारे लोगों से मैं जब बात करता हूं तो उनको लगता है यार ये तुम जिसको मसीहा कहते हो वो 3 किलो पर टिंगा हुआ, तुम उसको सामर्थ्य कहते हो। उसने नरक को बनाया, तुम उसको प्यारा परमेश्वर कहते हो। कैसे? नहीं समझ पाते
परमेश्वर के प्यार को, उसकी सामर्थ को, इसके लिए उस पर संपूर्ण निर्भर नहीं हो पाते। लेकिन अगर जो उनको सोच के देखो, पता चल जाए कि परमेश्वर जो है बड़ा सामर्थी है, वो पावरफुल है, वो तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला है, जिसने 4 दिन के लाजर को बोला मौत में से बाहर निकला तो बाहर निकल आया। हालेलुया। जिसने बोला आंधी को शांत, तो आंधी को शांत हो जाना पड़ा। सोच के देखिए, अगर जी किसी को पता चल जाए कि वो सामर्थी खुदा मेरे साथ रहने वाला है, निर्भरता के बाद जिसने कोढ़ को छुआ तो कोढ़ भाग गया। सोच के देखिए, किसी को अगर जी ये पता चल जाए कि उसके नाम के अंदर इतनी सामर्थ है कि गूंगे उसके नाम से बोल पड़े, दुष्ट आत्माएं थर 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 करके कांप के बाहर निकल गई, समुद्र को 2 भाग हो जाना पड़ा। वो खुदा जो आकाश को पिद्दे से नापता है, वो खुदा जो समुद्र की सीमाओं को तय करता है, वो तेरे साथ रहने वाला है। तो वो निर्भर रह पाएगा कि नहीं है? फिर उसके लिए आसान होगा। थोड़ी सी झलक डालें, कहां पर? आकाश की ओर। वो तारे सितारे, समुद्र की अंदर की मछलियां, समुद्र की सीमाएं, हर एक चीज को व्यवस्थित बना के रखने वाला बोलकर कितना सामर्थी है। अगर जो ये मेरे बात दिल में आ गई कि मेरी निर्भरता रखने के बाद वो मेरे पक्ष में आएगा, वो मेरे साथ में आएगा, तो ये तो बात मेरे लिए आसान हो जाएगी। अगर जो ये बात समझ में आ जाए कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, जिसने इंसान को बचाने के लिए उसकी जरूरत को, सबसे पहले तो उसकी जरूरत को बनाने से पहले उसकी जरूरत को बनाया। हम देखते हैं ना, आदम को बनाने से पहले क्या किया? सारी चीजों को बनाया। फिर बाद में क्या दिखता है? क्या दिखता है? मुझे मालूम है तेरे को ये जरूरत है, इसीलिए पहले मैं वो बनाता हूं, बाद में तुझे। अगर जो उसको पता चल जाए कि वो तुझसे बेतहा प्यार करता है, जिसने अपने आप को नंगने तक होने दिया हमको बचाने के लिए, जिसने हमको बचाने के लिए सारी शर्म को उठा लिया, निंदा उठा लिया, चाटे मारे गए, उसको कोड़े मारे गए, उसने बोला यस, वांधा नहीं है, गालियां दी गई, अपमान सहन कर लिया, हमें धनी बनाने के लिए खुद कंगाल बन गया। फिलिपियों की पत्री कहती है कि उसने अपने आप को इतना दीन कर दिया, खाली कर दिया कि क्रूस भी उठाने के लिए तैयार हो गया। अगर जो इंसान को ये पता चल जाए, एहसास हो जाए कि वो खुदा मुझसे बेतहा प्यार करता है, वो खुदा जो सामर्थी है, वो मेरे संग रहेगा, वो मेरे संग रहेगा, तो मुश्किल होगा निर्भर है, तो मुश्किल होगा निर्भरता। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, वो खुदा तेरे संग रहने की बात करता है, जिसके सामने से कोढ़ भाग जाता है। हालेलुया। वो खुदा तेरे संग रहने की बात करता है, जिसके बोलने पर समुद्र को 2 भाग हो जाना पड़ता है। वो खुदा तेरे साथ रहने की बात करता है, जो 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करने के लिए सामर्थ रखता है। वो खुदा तेरे संग रहने की बात करता है, जो आकाश को अपने पिद्दे से नापता है। वो खुदा तेरे साथ रहने की बात करता है, जो किसी को छू ले तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। हालेलुया। वो खुदा तेरे साथ रहने की बात करता है, जिसने अपने आप को कंगाल कर दिया तुझे धनी बनाने के लिए। आमीन। अगर जो समझ आ जाए कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और वो कौन है, सरेंडर अपने आप से होगा। क्या होगा? आपको मालूम है ये जो अनुभव है कब मिलते हैं? हाँ? कब मिलते हैं ये अनुभव?
ये अनुभव तब मिलेंगे, आपने सही बोला, समय बिताने से, लेकिन खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये अनुभव आप 100% उस समय करोगे ही जब आप परीक्षाओं से, मुश्किल हालातों से, तकलीफों से होकर जाओगे। उसी समय निर्भर रहना भी मुश्किल है। मैं जानता हूं जब हालात थपेड़े मारते हैं तब हार्ड है, मुश्किलें यहाँ के दरवाजा खटखटाती है तो बहुत हार्ड है निर्भर रहना। लेकिन अगर जो उस समय हमने निर्भरता को अपना लिया ना, आप देखोगे खुदा के अनोखे चेहरे को। ये जब उसके अंदर से जाएंगे ना तो ही परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने बेटे को कुर्बान कर दे। वो कुर्बान करने के लिए चला। परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया, लेकिन वो परमेश्वर मेरा प्रावधान करने वाला परमेश्वर है, कब उसको पता चला है? बोलो, जब वहां से होकर जाओगे तो कुछ अनोखा देखने पाओगे। हालेलुया। तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलें, जब हालात जो थपेड़े मारते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, जानता हूं इस बात को कि खड़े रहना बहुत हार्ड है, लेकिन आशीष भी वहीं से है, वो अनुभव भी वहीं से है। हालेलुया। शायद पौलुस ने इस बात को समझ लिया था, इसीलिए वो प्रेरितों के काम के अंदर कलीसियाओं को लिखता है कि हमें बड़े कठिनाई से, मुश्किल हालातों से होकर जाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्या बोला पौलुस ने? हमें दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अनिवार्य है, जरूरी है। दो संदर्भ है वहां पर। एक, दुख उठाने के समय जब हम खड़े रहते हैं, ईमानदार बने रहते हैं, तो हम जो वहां पर जाएंगे। लेकिन उसका एक दूसरा संदर्भ भी है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का जो बात है वो सिर्फ स्वर्ग को नहीं दिखाता। इसीलिए यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है स्वर्ग की बात कर रहा था? नहीं, कुछ और सिखाने की बात कर रहा था। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है जब यीशु ने कहा, तो उसका क्या तात्पर्य था उस समय? कि अब वो समय आ चुका है जो स्वर्ग के अंदर शांति और आनंद मिलने वाला है, तुम यहां पे अनुभव करोगे। हालेलुया। वो कितना सुंदर है, वो इस समय तुम्हें अनुभव दे सकता है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और पौलुस लिखता है कलीसियाओं को, ये दुखों और तकलीफों के बीच में आप देखोगे परमेश्वर की शांति को कैसे वो तुम्हारे दिल के अंदर डालता है, परमेश्वर के उस आनंद को कैसे वो तुम्हारे बीच के अंदर डालता है। बोलो, अनिवार्य है दुखों से जाना, तब वो जो तुम्हें अनुभव देगा अपना, वो बयां से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे करीबी से परमेश्वर को जानने के तरीकों में से एक है, जब दुख और तकलीफें और परेशानी आती है ना, सच बताता हूं, वो एक समय होता है पीछे भी हट जाने का, लेकिन वो एक समय होता है खुदा को अलग तरीके से अनुभव करने का। कोई है जिसने इस तरह से अनुभव किया है? वो हालेलुया कहे। वो एक बैठा है पीछे, मनोज, मैं जानता हूं उस तकलीफों के बीच में, परेशानियों के बीच में से अभी जब गया ना, वो जिस तरह से खुदा के करीब आया अब तक नहीं आया था। हालेलुया। उसने जो इस समय शांति और आनंद महसूस किया, अब तक उसने नहीं किया था, वो बता रहा था। इसका मतलब क्या है? उसके बीच में परमेश्वर ने उससे बात किया। हालेलुया। हम बोल बोल के थक गए, मनोज मनोज मनोज, परमेश्वर ने उसको वो ऐसा लेकर आया। अब वो प्रार्थना में भी जुड़ता है, तो अभी लाइफस्टाइल में भी आता है। ये कहां से हो गया? देख लिया कुछ। हालेलुया। जब समझ आ जाए कि वो तुझसे बड़ा प्यार करने वाला है, वो सामर्थी है, तो तू 100% निर्भर बनेगा।
और वो तुझे ले जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, ले जाएगा। तू जब निर्भर बनेगा ना, तुझे अपने प्रकाशनों को देने के लिए, ऐसे अनुभव को देने के लिए ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा है जो आपको बेस्ट देना जानता है, आपको वो अनुभव देना चाहता है जो आपको हिलाए नहीं। शायद पौलुस इस बात को समझ आ गया, इसीलिए वो जेल में भी क्या बोलता है, सदा आनंदित रहो। कहां से उसने चख लिया, उसने देख लिया, उसने समझ लिया इस बात को, तकलीफों के बीच में भी खुदा मुझे शांति दिया है ना। आमीन, आमीन। दूसरा क्या है? पहला क्या था? कब निर्भरता? पहला क्या था? जब समझ जाए बात में कि हर बात में दुष्टता पाप ने फैला दी है। और दूसरा, निर्भरता आसान हो जाएगी जब इस बात को समझ लाएं कि मेरा खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है और वो सामर्थ्य है हर बात को संभालने के लिए। आमीन। ओके, आइए और भी बातें हैं, कभी बाद में देखेंगे, लेकिन एक कंक्लूजन की ओर जाना चाहता हूं। मत्ती रची सुसमाचार 20वें अध्याय में, ध्यान से सुनिए जब तक वो लोग आ रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो बुक बंद मत करो। मत्ती रची सुसमाचार 20वें अध्याय में एक घटना है जहां पर ऐसा लिखा है कि एक परमेश्वर का राज्य की तुलना की गई है। वहां पर इस तरह से लिखा है कि जो मालिक है वो सवेरे उठकर अपने खेत में मजूरों को भेजने के लिए निकलता है। यहूदियों की जो सुबह है वो सुबह को कितने बजे होती है? 6 बजे। कब? उनके पहर हैं, 3-3 घंटे के पहर हैं जो शाम से शुरू होते हैं। फिर सुबह को 6 बजे वो निकलता है और अपने किसी मजूरों को खेत में भेजता है कि जाके मेरी अंगूर की बारी में क्या करो, मेरे खेत में जाके क्या करो, काम करो। फिर वहां पे लिखता है कि 9 बजे के आसपास फिर से निकलता है। पहले जब निकला तो वहां पर 1 दिनार नक्की किया, बोलो कितना चाहिए तुम्हें? बोला 1 दिनार। बोला ठीक है जाओ। दूसरी बार जब गया तो वहां पे कुछ नक्की नहीं है। क्या है? आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है कि उसने बोला मुझे जो तुझे ठीक लगेगा दे दूंगा। क्या बोला? ये 9 बजे की बात है। फिर लिखा है कि 12 बजे फिर निकला और फिर देखा कि किसी लोगों को, बोला क्यों खड़े हो यहां पे? तो उन्होंने बोला हमें किसी ने काम नहीं दिया है। क्या बोला? ये 9 बजे वालों को भी किसी ने काम नहीं दिया, ये 12 बजे वालों को भी किसी ने काम नहीं दिया। उसने बोला क्यों खड़े हो? चलो मैं को जो समझ में आएगा मैं दे दूंगा, जाओ मेरे खेतों में काम करो। फिर वो 3 बजे जाता है, उनको बोलता है जाओ मेरे खेतों में काम करो। फिर वो कितने बजे जाता है खबर है? 5 बजे जाता है। कितने बजे? और यहूदियों के अनुसार 6 बजे काम खत्म हो जाता है शाम को। 5 बजे जाता है। मैं सोच रहा था सबको 1-1 दिनारी दिया लास्ट में। मैं सोच रहा था कि क्या जरूरत थी? दूसरे दिन बेचता ना, दूसरे दिन भारी में बेचता ना, क्या जरूरत थी? ये तो अक्लमंदी का कहां काम है कि तू 3 बजे भी जाकर उनको खेतों में भेज रहा है, तू 5 बजे भी जाकर खेतों में उनको भेज रहा है। जब मैं बारीकी से उसको देख रहा था तो मुझे एक बात जो दिल में बैठी वो ये थी, वो ये है कि मालिक ने बोला मुझे जरूरत नहीं थी, इनको जरूरत थी। हालेलुया।
किनको जरूरत थी? इनको जरूरत थी। इनके घर पे बच्चे भूखे ना मरे, इनको जरूरत थी। इनके पास अब डिमांड के लिए कुछ नहीं है। डिमांड सुबह को 6 बजे होनी थी, उसके बाद किसी ने उनको काम नहीं दिया। भूखे बच्चे मरने थे, कुछ घर में नहीं रहना था। लेकिन मालिक उठता है, बोलता है नहीं, मैं जाऊंगा। 9 बजे गया, काफी नहीं है क्या? नहीं, काफी नहीं है, और भी लोग हैं जिनके घर पे जरूरत है। मालिक को जरूरत नहीं थी, उनको जरूरत थी, इसीलिए मालिक उठ के गया। मेरे प्यारो, निर्भरता की जरूरत किसको है? हैं? जिस दिन समझ में आ गया कि उसके बगैर मैं कुछ नहीं, अपने आप से निर्भर था, हालेलुया, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन हम कंगाली में ना चले जाएं, हम भूखमरी में ना चले जाएं, हम गलत में ना चले जाएं, हम गलत चुनाव में ना चले जाएं, अकेले ना रह जाएं, थपेड़ों में ना चले जाएं। इसीलिए वो आता है बार बार, और आज भी आया है और कहता है कि हे मेरी बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी निर्भरता तेरी सुंदरता है और ये जरूरत तेरी है, हालेलुया। जो समझ जाए कि ये जरूरत मेरी है, वो हालेलुया निर्भरता में चले जाने के लिए तैयार हो जाता है। हम कहें खुदा से, खुदावंद मुझे ये बात समझा दे कि ये जरूरत मेरी है, सहायता कर समझाने के लिए कि निर्भरता की गंभीरता क्या है, यीशु मसीह के नाम से।